वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारी भारत सरकार हर संभव प्रयास करती रहती है। आज हम जीरो एफआईआर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जीरो एफआईआर को समझने से पहले हमें एफआईआर के बारे में क्विकली समझ लेना चाहिए। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम अपनी कंप्लेंट को एज अ एफआईआर लॉन्च करने के लिए कंपेल करते हैं, जिसके अगेंस्ट में पुलिस ऑफिसर हमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहीं से समझना चाहिए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मींस एफआईआर में हमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वेयरएज हमें जीरो एफआईआर में कोई यूनिक नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट हमें ये राइट दिलाता है कि हम किसी भी स्टेशन में अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। जब भी हम जीरो एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद कंप्लेंट को एक्शन में लेने के लिए हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस बात को और क्लियर समझने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लेते हैं, आसाराम बापू केस। आसाराम बापू केस राजस्थान से बिलोंग करता है। आसाराम बापू केस में कंप्लेनेंट राजस्थान से बिलोंग करती थी। राजस्थान में आसाराम बापू का काफी नाम हुआ करता था, इसलिए वहां पे किसी भी पुलिस स्टेशन में उनका केस रजिस्टर नहीं किया जा रहा था। कंप्लेनेंट के पिता दिल्ली में रहते थे। कंप्लेनेंट ने दिल्ली में जीरो एफआईआर लॉन्च कराई। जीरो एफआईआर लॉन्च कराने के बाद कंप्लेंट को राजस्थान पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां इस केस पर एक्शन लिया गया और इस केस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां पे इस केस का पूरा ट्रायल चला और हम सभी जानते हैं आसाराम बापू को जेल हुई। जीरो एफआईआर के कंसेप्ट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो शॉर्टीज मींस अधिकार मिलते हैं। नंबर 1, यदि हम भारत के किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी स्थान के पुलिस स्टेशन के पास हैं, हम अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर सकते हैं। नंबर 2, यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और किसी पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट को एज अ एफआईआर लॉन्च नहीं किया जा रहा, तो हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर एज अ जीरो एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। वेलकम टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स। मैं आप सभी का इस लीगल चैनल पर स्वागत करती हूँ। लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी लीगल वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिए गए लिंक के थ्रू आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यू अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस से आप इमीडिएट कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप किसी भी अपने क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट सोशल चेंजेस, वी हैव टू बिकम टीम फर्स्ट। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप बॉम्बे छुट्टियां मनाने गए हैं और आपका फोन किसी ने चोरी कर लिया। आप दिल्ली के निवासी हैं, फिर भी आप स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। भले ही आप दिल्ली शहर के निवासी हैं, फिर भी आप अपनी कंप्लेंट बॉम्बे पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। जीरो एफआईआर के तहत पुलिस आपकी शिकायत को संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज देगी और वहीं से जांच शुरू की जाएगी। हम और डिटेल में समझने के लिए जीरो एफआईआर और एफआईआर इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। जीरो एफआईआर को कहीं भी दर्ज किया जा सकता है। आप भारत के किसी भी स्थान पर हों, किसी भी शहर में हों, आप कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जबकि एफआईआर को अपराध क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज कराना होता है। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपका फोन दिल्ली में ही चोरी हुआ है, तो आप अपनी कंप्लेंट को दिल्ली पुलिस स्टेशन में ही दर्ज करवाएंगे। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके ही अपनी रिपोर्ट करवाएंगे। जबकि जीरो एफआईआर में ये बात लागू नहीं होती। जीरो एफआईआर को एज अ एडवांस्ड हेल्पिंग टूल के रूप में पीड़ितों की मदद के लिए शुरू किया गया था। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो अपराध स्थल से दूर रहते हैं या जो किसी कारणवश अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अपराध स्थल के निकट नहीं जा सकते। इसके बाद मामला संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि वह पुलिस स्टेशन होता है जिसके अंतर्गत अपराध हुआ है। इसके बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में जाँच शुरू की जाती है और पुलिस अधिकारी मामले की जाँच करते हैं, गवाहों के बयान लेते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और आरोपियों की तलाश की जाती है। जीरो एफआईआर हमारी भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशंस के लिए बाहर गए हैं। आप जहां ठहरे हैं, किसी कारणवश आपकी वहां लड़ाई हो जाती है। ऐसे में यदि आप एफआईआर करते हैं तो वहां की पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं रुकने के लिए बोल सकती है। लेकिन यदि आप जीरो एफआईआर करते हैं, तब आपको वहां पुलिस के कहने पर स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। यह मामला वहां से आपके पुलिस स्टेशन में आप जहां के लोकल रेजिडेंट हैं
इस केस को आप ही के लोकल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जीरो एफआईआर की अवधारणा को पहली बार जस्टिस वर्मा समिति के द्वारा पेश किया गया था। जीरो एफआईआर का मेन एम 2012 में स्थापित किया गया था, जिसे निर्भया मामले के बाद इमीडिएट एक्शन में लेने के लिए कहा था। आई मस्ट होप आप सभी को जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।